So hello everyone, my name is Utkarshan, chemistry faculty at Step Up JEE, and today we will continue our chapter inorganic chemistry का chapter हाइड्रोजन। तो हमने अब तक देख लिया था कि हाइड्रोजन की हम प्रिपरेशन को देख रहे थे कि हाइड्रोजन हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कमर्शियली भी और एट लेबोरेटरी लेवल पर, ठीक ना। कमर्शियली में हमने 3 मेथड देख लिए थे एंड टुडे हम चौथे मेथड के संग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो द फोर्थ मेथड, सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं हाइड्रोजन। सो द फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन, द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन हम लिख देते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर जो हमारा फोर्थ मेथड है वो है ट्रीटमेंट ऑफ द फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का जो हमारा चौथा मेथड है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ वाटर। व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन को वाटर के संग ट्रीट करेंगे, ठीक ना, इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट। अगर आप इधर लिखना चाहे इसको लिख सकते हैं। और हमारा टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा हाई रहता है और कैटलिस्ट में हम निकल का यूज करते हैं। टेम्परेचर लगभग हमारा यहाँ पे रहता है 1270 केल्विन और जो हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं वो होता है निकल। ठीक है, अगर हम इसमें एक एग्जांपल देखें तो हम CH4 का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। CH4 प्लस, इधर हमने हाइड्रोजन लिया और यहाँ हमको, सॉरी, इधर हमने वाटर लिया और यहाँ हमको यहाँ वी विल गेट द हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हमको हाइड्रोजन गैस तो हमें बनानी है ही है, साथ ही हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक ना, दिस इज द रिएक्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन विद वाटर एंड इससे हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। दिस इज द फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर हाइड्रोजन एट द कमर्शियल लेवल। ओके, अब बात आती है इस मिक्सर की। तो ये जो मिक्सर होता है हमारा CO प्लस H2 का, इसको हम बोलते हैं सिनगैस। इसको हम बोलते हैं सिनगैस। इसको हम सिनगैस बोलते हैं। इसको हम सिनगैस क्यों बोलते हैं? इसको हम सिनगैस इसलिए बोलते हैं, इसको हम सिनगैस के साथ साथ वाटर गैस भी बोलते हैं। इसको हम सिनगैस के साथ साथ वाटर गैस भी बोलते हैं। तो इसको हम सिनगैस इसलिए बोलते हैं, इधर सिन फॉर सिंथेसिस, सिन फॉर सिंथेसिस, क्योंकि ये हमारा और ये हमारा सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन के यूज में आती है ये गैस, इसलिए हम उसको सिनगैस भी बोलते हैं, क्योंकि हम इससे हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मीथानॉल। तो इससे अगर हम मीथानॉल को हमें प्रिपेयर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से CO प्लस H2 और यह हमको CH3OH मिलेगा, दिस इज द हाइड्रोकार्बन, और ये है हमारा मेथानॉल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सिनगैस बोलते हैं, सिन फॉर सिंथेसिस। सिनगैस हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इट इज यूजफुल टू प्रिपेयर द अदर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। तो इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हेडिंग कोल गैसिफिकेशन। इसके अंदर का ही एक हम सब टॉपिक इसको कह सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन। नाउ व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? फॉर्मेशन ऑफ syngas from the coal is known as coal gasification. Formation of coal gasification, इधर आप हेडिंग डालिए। Now what is coal gasification? इसमें आप लिख सकते हैं formation of syngas from coal
is known as coal gasification. What? जब हम सिन गैस को कोल से बनाएंगे तो हम उसको कोल गैसिफिकेशन बोलते हैं. इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल हमारा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बन प्लस H2, कार्बन प्लस H2, और हमारा यहाँ पे टेम्परेचर होगा 1270 केल्विन, और यह हमको सिन गैस या फिर वाटर गैस मिल जाएगी. दिस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन. इतना नोट डाउन करिए. ओके, इतना नोट डाउन करिए, और साथ साथ आपको रिवाइज भी करना है, आपको खुद से रेडी भी करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होती है. रीड करने से आपको आराम से सबको समझ में आने लगता है, सबको आने. नाउ हेडिंग डालिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. व्हाट? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. In order to increase the yield of H2, in order to increase the yield of H2, हम क्या करते हैं, जो हमारा सिनगैस होता है, जो हमारा सिनगैस होता है उसको हम वाटर से दोबारा रिएक्ट करवा देते हैं, तो हमारी जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो हमारी बढ़ जाती है. यील्ड जो हमारी हाइड्रोजन गैस की है वो हमारी बढ़ जाती है. किस तरीके से हम देखते हैं, CO प्लस यहाँ पे हमने CO प्लस H2 का हमने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया, इधर H2, इधर हमको मिल जाता है CO2 प्लस H2. ठीक है, यहाँ हमको गैस मिलती है. और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सोडियम आर्सेनाइड. We use sodium arsenide to remove the carbon dioxide from this mixture, so that we can get this hydrogen gas. Okay, इतना आपको क्लियर है. आप इधर एक पॉइंट और नोट करना, in order to increase yield of H2 गैस. इसलिए हमें करते हैं, हमको क्या करना है, H2, हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, तो हम हाइड्रोजन पे यहाँ पे फोकस करेंगे. हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, किस तरीके हम उसको बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम हाइड्रोजन पा सकते हैं, तो इधर हम केवल उसी पे फोकस करेंगे, और इधर हमने वो देख भी लिया है. ओके, इसको आप नोट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आप हेडिंग डालिए द प्रॉपर्टी. अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. प्रॉपर्टीज के अंदर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन भी देखेंगे. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना समझ में आएगा. बहुत ज्यादा बिल्कुल इजी है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत ज्यादा इजी है. एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा तो आपको बहुत आसानी होगी दोबारा रिवाइज करने में, दोबारा पढ़ने में, और पढ़ने की आदत आपको डालनी ही होगी. अदरवाइज it is impossible to get a good marks in this subject. Okay, there is only one mantra to get a very good marks in this subject is to read and read again. Okay, चलिए अब आप इधर हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. व्हाट? प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. यहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे बात करते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात यहाँ पे करते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इट इज अ टेस्टलेस ऑर्डरलेस गैस. ओके, इसको हम बोल सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, टेस्टलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, लाइटर देन एयर होती है. तो आप इसको एक एक करके नोट डाउन करिए. टेस्टलेस, orderless, lighter than air, insoluble in water. These are physical properties. Insoluble in water, और भी कई सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती है. ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं, ये तो आपको याद करनी ही है. क्या? वाटर में insoluble होती है, ठीक ना, लाइटर देन एयर होती है, लाइटर देन एयर होती है. इसलिए जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन नहीं है, एटमॉस्फेयर के बाहर हमको बहुत ज्यादा हाइड्रोजन मिल जाया करती है. एकदम ऊपर एटमॉस्फेयर में हमारी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है.
अर्थ क्रस्ट के अंदर, कोर के अंदर भी 50-60% हाइड्रोजन मिलती है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन हमको नहीं मिलती है, ठीक है। वहीं सन पे रिएक्शन होता है जिसमें कि हाइड्रोजन है वो लगातार हमारा रिएक्ट करती है, लगातार हमारा उसको हम बोलते हैं हमारा बीटा पार्टिकल्स के अंदर वो टूटती रहती है और बहुत ज्यादा एनर्जी हमको देती है। तभी सन इतना ज्यादा हीट करता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा हीट उसमें से इवॉल्व होती है एंड वहां की जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके, इसको आप अगर नोट डाउन कर लिया हो तो हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पे। अगर कुछ फास्ट हो रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको स्लो कर दूंगा थोड़ा सा। ओके, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, इट इज अ important topic as GMA's point of view। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में हम सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन सबसे हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सबसे पहले ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या इसको समझते हैं। मान लीजिए दिस इज H2, इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एंथैल्पी हमको लग रही है, उसी एंथैल्पी को हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, दोबारा बताता हूं। द एनर्जी दैट रिलीजेस व्हेन वी डिसोशिएट अ bond, yeah, the energy that we have to give to dissociate a single bond or double bond is known as bond dissociation enthalpy। okay, तो bond dissociation enthalpy जो हाइड्रोजन की होती है, H2 गैस की होती है, H2 जो H2 है, H2 जो मॉलिक्यूल है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सिंगल बॉन्ड के लिए सबसे ज्यादा होती है। दोबारा बोलता हूं, द H2 bond dissociation enthalpy for the single bond is highest। yes, okay, तो इधर आप नोट डाउन करिए, सिंगल बॉन्ड हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है हमारी हाइड्रोजन की। H2 has single bond highest bond dissociation एंथैल्पी। इतना समझ में आया? कितनी होती है, कितनी होती है? 484.3 किलो जूल पर मोल। 484 या फिर 484.3 किलो जूल पर मोल। आपको इतनी एनर्जी, इतनी इनमस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसके एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एनर्जी मतलब आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, इतनी हीट देनी पड़ेगी। अब कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा इसकी अगर हम बात करते हैं तो यही वजह है कि ये हमारी इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये हमारी रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होती है, इसकी वजह यही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमको इसका ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसका हमें ये बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर हम 2000 केल्विन टेम्परेचर की बात करें तो उस पे ये 0.081% डिसोशिएट होता है। इतनी टेम्परेचर, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। 2000 केल्विन इज वेरी मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो इतने टेम्परेचर पे ये ओनली 0.081% हमारा डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट इन द सेंस H2 से ये हमारा जो हमारा ये आया, इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर टूट जाता है, ठीक ना। ओके, नाउ हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर ये टूट जाता है, ठीक है। नाउ अब बात आती है हमारा एट 5000 केल्विन, ये हमारा 95.5% डिसोशिएट हो जाता है। एट 5000 केल्विन ये हमारा 95.5% डिसोशिएट हो जाता है। तो आपको इतनी
हीट इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा H2 से एटॉमिक हाइड्रोजन में डिसोसिएट होगा। इतनी एनर्जी कहाँ मिलती है? सन पे, नो डाउट सन पे हमको इतनी एनर्जी मिलती है, तब जाके ये डिसोसिएट होता है हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन में, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन में। तो दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये एटॉमिक हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट किस तरीके से कर सकता है। एटॉमिक हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट किस तरीके से कर सकता है? एटॉमिक हाइड्रोजन कैन रिएक्ट बाय, पहला तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर कर देंगे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारा हो सकता है बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, बाय accepting an electron, and the last one is by donating an electron, by donating an electron। ये मैंने क्यों बताया आपको ये बात? मैंने जस्ट आपके दिमाग में बैठ चाहिए कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये किस तरीके से और आगे रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपका क्लियर हो तो उसको आप पॉज करिए, इसको आप नोट डाउन करिए एंड थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ हम देखते हैं डिफरेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके डिफरेंट एलिमेंट के संग हमारा जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। ठीक है, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि डिफरेंट जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इधर हम केमिकल प्रॉपर्टीज डाल के ही इसको आगे हम आगे पढ़ेंगे। ओके तो केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए सबसे पहले आता है रिएक्शन विथ हैलोजेंस। व्हाट? रिएक्शन विथ हैलोजेंस। तो रिएक्शन विथ हैलोजेंस की बात करते हैं तो ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो हैलोजेंस क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। दिस इज ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो हैलोजन के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? हेलिक हैलाइड्स। व्हाट? हेलिक हैलाइड्स। अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो इधर हम लिखते हैं H2 प्लस हैलोजन को लिख देते हैं X2 गिव्स आउट HX। दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड, दिस इज हाइड्रोजन हैलाइड। अब एक एक एलिमेंट संग इसकी रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहले F2 के संग, तो F2 के संग बहुत तेज रिएक्ट करता है, डायरेक्ट में ही रिएक्ट कर जाता है, कोई हीट देने की जरूरत नहीं है। क्या बना लेगा? HF बना लेगा। ठीक है, उसके बाद Cl2 की बात करते हैं तो UV मतलब अगर हम Cl2 की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें हमको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और ये हमारा HCl बना लेगा, हमारा HCl बना लेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। और अगर हम ब्रोमीन या आयोडीन की बात करें तो उसमें हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, Br2 की या फिर हम I2 की बात करते हैं तो हमें इसमें हीट देनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है कोई मुझे बताएगा? ऐसा हो रहा है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की वजह से। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई डार्क में रिएक्ट कर रहा है। उसकी बात आती है आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन की बात आती है तो बहुत कम रिएक्टिव है, कैटलिस्ट देना पड़ेगा, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन को हीट देनी पड़ेगी, HB बन जाएगा। और अगर हम बात करते हैं आयोडीन की तो यहाँ पे हीट के संग कैटलिस्ट भी लगाओ भैया, तब जाके ये HI बनेगा। क्लियर है? क्लियर है बॉस? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कोई रॉकेट साइंस इसमें अभी तक नहीं थी, ना ही आगे होने वाली है। ओके, नाउ रिएक्शन विथ
ऑक्सीजन। नाउ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। हाई वोल्टेज पे ये हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या है हमारा H2 प्लस O2, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे रिएक्शन होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे H2O मिलेगा। हाँ ठीक है, हमें यहाँ पे H2O मिल जाएगा और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इधर पॉइंट डाल के लिखो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके ठीक है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन में इतना ही है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ओके, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, ये क्या बात हो रही है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात हो रही है। क्या पता आप कहाँ खो गए हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में सोच रहे हो। हम बात कर रहे हैं H2 डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी रिएक्शन आएंगी, डिफरेंट एलिमेंट के संग किस तरीके से रिएक्ट करता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, अगर हम उनकी रिएक्शन कराएंगे, चलो डार्क में कराएंगे रूम टेम्परेचर पे, तब क्या तब रिएक्ट कराए, तब नहीं कराए तो थोड़ी सी हीट देंगे, क्या तब रिएक्ट कराए, रिएक्ट कराए तो किस तरीके से कराए, क्या बना रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। यही हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डाइहाइड्रोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। ओके ठीक है, तो नाइट्रोजन के संग रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक प्रोसेस सामने आता है निकल के, जो प्रोसेस कमर्शियली एक हमारा कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनिया, उसको बनाने के बहुत काम में आता है। एक केमिकल है हमारा अमोनिया, उसको बनाने के बहुत काम में आता है। इधर से एक प्रोसेस निकलेगा, कैसे निकलेगा देखते हैं। इधर हम लेंगे H2 प्लस N2। ओके ठीक है, ठीक है, ये मैंने इतनी लंबी लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। एक तो टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, 600 केल्विन का टेम्परेचर, 200 एटीएम का प्रेशर, ठीक है, 200 एटमॉस्फेयर, एक कैटलिस्ट और एक प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है। एक होता है डिमोटर, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिमोट करता है। इसमें हम एमओ प्रमोटर लेते हैं। प्रमोटर बताओ ना क्या होता है, प्रमोटर बताया, समझ में आया ना प्रमोटर क्या होता है। जो कैटलिस्ट होता है उसकी एक्टिविटी को, मान लो हमने किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, हम डिमोटर लगा दें। हमें कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है और बढ़ाना है और ज्यादा करना है, हम प्रमोटर लगा देंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां मॉलिब्डेनम प्रमोटर का यूज कर रहे हैं और यहां पे हमको मिलेगा अमोनिया NH3, यहां पे हमको मिलेगा अमोनिया NH3, और हीट हमको यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी -926 किलोजूल पर मोल। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। इतना समझ में आया, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब बात आती है रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए रिएक्शन विद मेटल, इधर मैंने चेंज नहीं किया, माफ करिए थोड़ा सा। हाँ, ये था हमारा तीसरा। अब आएंगे हम चौथे पे। चौथा हमारा है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल कौन से होते हैं भाई, अल्काली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स, सोडियम पोटेशियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है, ये सब हमारे मेटल्स है। इसके संग कैसे रिएक्ट करता है, करता भी है नहीं करता है, जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा यार, केमिस्ट्री पढ़नी है तो इतना तो समझना ही पड़ेगा ना। कौन सा एलिमेंट किसके संग रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो रिएक्शन विद मेटल की हम बात करें तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा। ऑलवेज
टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा फर्स्ट थिंग, ठीक है, समझ में आ गया, ऑलवेज टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब देता क्या है हमको, ये मेटल हाइड्राइड्स देता है, मेटल हाइड्राइड्स देता है, और अल्काली मेटल के संग मेजरली ये रिएक्ट करता है। H2 प्लस M हमारा मेटल है, हमको मिल जाएगा यहां से MH, हमको यहाँ पे मिल जाएगा MH, एंड दिस इज मेटल हाइड्राइड, दिस इज मेटल हाइड्राइड्स, Na प्लस H2, यहाँ से मिल जाएगा NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, Ca प्लस H2, यहाँ से मिल जाएगा हमें CH2, कैल्शियम हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, ओके। यहाँ H2 क्यों आया, क्योंकि Ca प्लस 2 के फॉर्म में होता है और Na प्लस 1 के फॉर्म में होता है, वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। चलिए इतना आई गेस आपको क्लियर है। नाउ द फिफ्थ इज reaction with metal salt and metal oxide, 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 this is fifth point, reaction with metal salt and metal oxide। तो वो जो मेटल सॉल्ट है या मेटल ऑक्साइड है जो कि लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं, वो इससे हमारे रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि PdCl2 की बात करते हैं हम, PdCl2 प्लस H2, ये हमको HCl, ये हमको HCl प्लस पैलेडियम दे देगा, ठीक है। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कौन कौन से होंगे, कॉपर, Pd, ठीक है, एंड पीबी, लेड, और भी कई सारे हम होंगे जो कि लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे कि हमारा मरकरी हो गया, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ठीक है, Au, Ag, प्लेटिनम, Ag, ठीक है। तो ये सब हमारे, इन सब का जो सॉल्ट होगा या मेटल ऑक्साइड होगी वो हमारी H2 से रिएक्ट कर जाएगी, बाकी नहीं करेगी, ओके, ओके, दिस इज दैट। अगर हम एक दो रिएक्शन और देखें इसके में, तो H2 प्लस Cu2, H2 प्लस Cu2, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा कॉपर प्लस H2, कॉपर प्लस H2, कॉपर प्लस H2, ओके, ओके। फर्स्ट इज, लास्ट इज रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, reaction with organic compound, this is the sixth, reaction with organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्ट करने के बाद ये हमारा जैसे कि हम बात करते हैं एडिबल फैट्स देता है, वनस्पति घी होता है, वो वनस्पति घी हमको, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के संग होती है तो हमें वनस्पति घी मिलता है, एडिबल फैट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इट गिव्स एडिबल फैट्स, इट गिव्स edible, sorry, edible fats after reaction with organic compounds, after reaction with organic compounds, और एल्किन के संग रिएक्ट करके हमें ये एल्कोहल देता है, एल्किन के संग रिएक्ट करके हमको ये क्या देता है, एल्किन के संग रिएक्ट करके हमको ये एल्कोहल देता है, ओके, प्लस H2 in the presence of, no doubt, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा एल्कोहल।
अभी ये अल्कोहल है क्या? नहीं, ये अल्कोहल नहीं है, ये हमारा क्या है? ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की रिएक्शन से फिर H2 होगी, तब हमको अल्कोहल मिलेगा। दिस इज एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन दोबारा H2 होगी, तब हमको यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। फिर हमको दोबारा यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। CH CH2 CH2 C CHOH, ओके, CHOH अल्कोहल। ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी। पहली चीज एडिबल फैट्स मिलेगा, दूसरी अगर हम एल्किन के संग, एल्किन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अगर हम एल्किन के संग इसको रिएक्ट करवाएंगे तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको पहले एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड के बाद हमको अल्कोहल मिलेगा। इज दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर हम इसमें आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू में हम देखेंगे द लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। तो लास्ट थिंग है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन? फटाफट आप हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में क्या क्या यूजेस हमारे इसके हो सकते हैं? हाइड्रोजन के यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहला तो वनस्पति घी बनाने के काम में आता है। ओके, वनस्पति घी, वनस्पति घी एडिबल, इसको हम एडिबल फैट्स होते हैं, ठीक है, एडिबल फैट्स, वनस्पति घी, ठीक है, पहली चीज। सेकंड चीज की हम बात करते हैं तो अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। ओके, हेबर्स प्रोसेस से हमको अमोनिया मिलता है, और बहुत बड़ी मात्रा में इससे बनाया जाता है अमोनिया, बहुत बड़ी मात्रा में इससे अमोनिया बनाया जाता है। रॉकेट एज अ रॉकेट फ्यूल काम में आता है, ठीक ना, एज अ रॉकेट फ्यूल हमारे ये काम में आता है। चौथा हमारा ये HCl बनाने के काम में आता है, ठीक है, चौथा हमारा ये HCl बनाने के काम में आता है। हाईली कंबस्टेबल होता है, तो बहुत चीजों में काम में आता है। हाईली कंबस्टेबल होता है, हाईली कंबस्टेबल होता है ना, तो हमारे वेल्डिंग में काम में आता है। तो ये हमारा वेल्डिंग में काम में आता है, वेल्डिंग पर्पस में काम में आता है। कभी आप देखना वो इसका यूज करते हैं वेल्डिंग वाले जो हमारे भैया होते हैं, ठीक। सो दीज आर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, और भी कई यूजेस होते हैं, दिस इज द मेन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। आप इस लेक्चर को, इस चैप्टर को, हाइड्रोजन को पढ़ते रहिए, खुद से एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से अच्छा कुछ है नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। एंड मॉक टेस्ट दीजिए, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए, खुद करिए, डाउट आए कमेंट में लिखिए, ठीक है, और अपने टीचर से पूछिए, डाउट सॉल्व जहां भी आप कोचिंग जाते हो वहां से पूछिए, हमसे पूछिए, कमेंट में लिखिए, ओके, सारे सॉल्व होंगे आपके। एंड अगर आप में डेडिकेशन होगी ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मुस्कुराते रहिए, स्टेप अप जेई को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, एंड साइनिंग ऑफ, जय हिंद।